अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर है। नाजरीन, सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की जो फैक्ट्री है वो अब भी उसका काम जारी है। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं। अब की बार एक मरतबा फिर एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है चेयरमैन नैब के हवाले से, और उस ऑर्डिनेंस में मज़ीद कुछ ऐसे सवालात पैदा कर दिए हैं जिसके बाद ये मामला अब मज़ीद मुतनाज़ा होता जा रहा है। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें ये कहा गया था कि चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत होगी वो 4 साल होगी, और चेयरमैन नैब को हटाने का तरीका सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो तरीका है आर्टिकल 209 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है, उसके तहत जिस तरह से एक आला अदलिया के जज को हटाया जाता है आर्टिकल 209 के तहत, बिल्कुल उसी तरह से चेयरमैन नैब को हटाया जाएगा। लेकिन अब फिर कल एक ऑर्डिनेंस दोबारा जारी हो गया 31 अक्टूबर को, और इस ऑर्डिनेंस में जो आर्टिकल 209 की लैंग्वेज है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हवाले से जो वहाँ पे लिखा गया था पिछले ऑर्डिनेंस में, उस ऑर्डिनेंस से यू टर्न ले लिया गया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो अल्फाज थे वो उसमें से निकाल दिए गए हैं। गुज़िश्ता जो पहला ऑर्डिनेंस था, दूसरा ऑर्डिनेंस जिसको हम कहते हैं सेकंड अमेंडमेंट जो थी नैब लॉ में, उसमें ये कहा गया था कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी, और चेयरमैन नैब को हटाने के लिए आर्टिकल 209 के तहत जिस तरह से आला अदलिया के जजेस को यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को हटाने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जिस तरह से कार्रवाई करती है वही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। लेकिन अब जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत जो है वो उन्हीं ग्राउंड्स के तहत, जिस ग्राउंड के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है वही तरीक़ाकार सदर मुमलिकत इस्तेमाल करेंगे। अब इस ऑर्डिनेंस के हवाले से बहुत से सवालात पैदा हो चुके हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, क्या सदर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने का तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल करते हैं? आम तौर के ऊपर इसके 2 प्रोसीजर्स हैं। पहला तरीका ये है कि वो तरीका जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक रेफरेंस दायर किया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उस रेफरेंस को फिर ओपन कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उस रेफरेंस के ज़रिए जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को ओहदे से हटाने की कोशिश की गई। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो कोई आम आदमी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत करता है और उसके ऊपर फिर एक कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर एक चेयरमैन नैब को हटा सकते हैं जिस ग्राउंड के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाया जाएगा। तो अब ये तरीका क्या होगा, कवानीन क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, इस हवाले से इब्हाम मौजूद है। स्पेसिफिक पर्सन लेजिस्लेशन या एक मखसूस फ़र्द के लिए कानून साजी के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी करने का जो अमल है वो अब भी जारी है। हमने इससे पहले भी देखा जब आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसमें भी जो कानून साजी की गई और जो ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह से लॉ सामने आया उसमें जो गलतियां थी, इबाम थी, उससे एक मज़ीद कंट्रोवर्सी पैदा होती गई और वो जो ओहदा था वो मुतनाज़ा से मुतनाज़ा होता गया। अब भी यूँ लग रहा है कि जैसे चेयरमैन नैब के लिए अब ये जो नया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है इससे मज़ीद अब कुछ क्वेश्चंस पे जो है वो उठेंगे और ये मामला अदालतों में अब ज़ेर बहस आता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि अदालतें इस मामले के ऊपर किस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन करती हैं और किस तरह से ये मामला जो है वो हल होगा। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।